नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त हो गए होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025। जी हाँ, और देखो मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी में पार्ट फर्स्ट मैराथन क्लास करा दिया है, ठीक है ना। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा पार्ट सेकेंड है उसमें हम यहाँ पे देखो करने वाले हैं भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैंने सोचा यही PDF यहाँ पे मैं ऑन कर लेती हूँ ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है, फिर आपकी वीडियो 2 दिन में आती। इस वजह से मैंने सोचा कि PDF ओपन करके जस्ट आपको यहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। देखो, अगर बात करें विश्व का 7वां सबसे बड़ा जो देश है, ये स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स के 16 पेपर की बुक है यहाँ पे, ठीक है ना, जो मैंने आपके सामने ओपन की हुई है 16 पेपर वाली। तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश यहाँ पर है कौन सा? भारत। अगर एरिया की बात करें और विश्व का सबसे पहला यहाँ पे कौन रहता है? रूस रहता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं अपने भारत की, तो अपना जो भारत है भैया वो 7वें नंबर पे आता है। ओके, ठीक है। भारत का सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है यहाँ पे? ये होगा हमारा गुजरात राज्य। एक मिनट, अब क्लियर है ना? दिख रहा है ना? ये इधर क्वेश्चंस तो आपको सही से दिख रहे हैं ना? इधर है ना क्वेश्चंस में? वैसे कोई डाउट्स तो नहीं है ना कि कुछ दिख नहीं रहा है ना? सारी चीज़ें क्लियर है। देखो, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश यहाँ पे रहता है भारत है। और भारत का सबसे लंबी तट वाला रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र क्या है? भारत। देखो, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र पूछा है, लेकिन अब अगर हम अभी बात करते हैं यहाँ पे, तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो ये भैया चीन को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। ओके, चलो। भारत की भूमि सीमा का विस्तार है लगभग कितना है? 15,200 किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। तो राष्ट्रपति प्रणाली का शासन कहाँ पर है, किस देश में है? वो है आपका श्रीलंका में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ओबियसली यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमें रट लेने हैं। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ पर है? देखो, प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु जो आपका ये ठीक है, दक्षिणी हिस्सा जो दक्षिणी बिंदु बताया गया है भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कहाँ पर है वो? आपका भूमध्य रेखा के उत्तर। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित कहाँ पर है? अगर हम भूमध्य रेखा ऐसे पृथ्वी की बात करते हैं, और यहाँ पे ये क्या है? 0 डिग्री जो रेखा है हमारी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं, अगर हम इससे बात करें तो यहाँ पे जो है जस्ट हमारा यहाँ पे जो है इस तरह से इंडिया है। ओके, इस तरह से हमारा क्या है भैया? इंडिया है। जो इंडिया है यहाँ पे ये इसके किस में? देखो, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, उत्तर में, ठीक है ना। ऐसे जस्ट यहाँ पे आएगा आपका भारत। ओके, लोकेशन से ये पूरी ग्लोब की बात बताई जा रही है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर भैया क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। फिर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु क्या है? वो आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। जो अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है, ये 10 डिग्री चैनल इसे क्या करता है? अलग करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है, किसको पृथक करता है? तो भैया वो करता है यहाँ पे किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें, मालदीव के साथ में भारत की जो समुद्री सीमा है वो बनाता है 8 डिग्री चैनल। मालदीव के साथ में भारत की समुद्री सीमा कौन बनाता है भैया? 8 डिग्री चैनल बनाता है। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। भाई जो अरुणाचल प्रदेश है ना, सूरज सबसे पहले भारत में किस स्टेट में चमकता है? तो सबसे पहले भैया आपको पता है कि पूरब से निकलता है सूरज, तो पूरब में सबसे पहला स्टेट यहाँ पे भैया अरुणाचल प्रदेश आता है। तो बेसिक क्वेश्चन है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य जहाँ पे सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे कुछ इधर क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पे देख लो, स्पेशली भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल यूपी ट्रिपल एससी पेट की ये बुक है, बहुत बेहतरीन यहाँ पे, जहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूरस्थ जो दक्षिण बिंदु की बात की जा रही है, देखो ऐसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे दक्षिण बिंदु की बात की जा रही है, तो ये है आपका क्या? इंदिरा पॉइंट। और अगर उत्तर की बात करते हैं, यहाँ पे इंदिरा कॉल है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है।
रेड क्लिफ लाइन सीमा ये आपकी भारत और नल्ला पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है ना भैया। ओके, डूरंड लाइन किसके साथ में भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो जो डूरंड लाइन है किसके साथ में भारत की सीमा? ये अफगानिस्तान के। भारत का प्राचीनतम भाग क्या है? वो दक्कन का पठार है। सिलवासा राजधानी किसके? दादर और नगर हवेली की। भारत का सबसे बड़ा संघ जनसंख्या में सबसे बड़ा, यहाँ पे अगर यूटी की बात करें वो क्या है? दिल्ली है। और दिल्ली आपको पता है एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या के नंबर पर आपका दिल्ली रहता है यूटी में, ठीक है। आगे नेक्स्ट है सारनाथ कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो सारनाथ जो है भैया वह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है? लद्दाख है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है भैया? लद्दाख है। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है यहाँ पे क्या? सिक्किम। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो है त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है आपका लक्षद्वीप। अभी आपको बताएं प्रेजेंट टाइम में 28 तो भैया स्टेट है, देन यहाँ पर 8 क्या है? यूटी है। अभी प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय की। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह शहर या फिर नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। भैया गुवाहाटी किसी की राजधानी नहीं है, ठीक है। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और भैया चीन के साथ में, और ये तो मैंने आपको ट्रिक से भी चीज़ें कराई हुई है नॉर्मली, ओके ना, बहुत बेहतरीन है। चलो ये देखो यहाँ पे स्पेशल यूपी SSS बुक है ये, ओके। तो यहाँ पे देख लो इनको भी। अगर हम बात करते हैं भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, आप इन्हें भी पढ़ लो एक बार, ओके। पढ़ने में भैया कुछ नहीं जाता, सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, तो बांग्लादेश के साथ इतनी है। सीमा से संबंध भारतीय राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश, बांग्लादेश किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चीन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में। पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड के साथ में। म्यांमार और भूटान, अफगानिस्तान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, भूटान, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के साथ, और अफगानिस्तान यहाँ पे लद्दाख के साथ में, ठीक है ना। चलो बेसिकली जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पॉइंट्स है, वो हम यहाँ पे क्लियरिटी पहले देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखो, भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो भारत का वह राज्य कौन सा है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? और वो है त्रिपुरा भैया। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है वो है मिजोरम। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी है मिजोरम है। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण तक क्रम क्या है? तो म्यांमार जो सीमा लगाते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के साथ में, फिर नागालैंड के साथ में, फिर मणिपुर के साथ में और फिर मिजोरम के साथ में म्यांमार देश की सीमा क्या होती है भैया? टच होती है। और ये आपके क्रम से यहाँ पे, ठीक है, स्टेट दिए हुए हैं। चलो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो बात करें, ये है आपका तट से 12 समुद्री मील तक। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है अंटार्कटिक महासागर गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट में, ठीक है ना। ये भैया क्या करती है? काटती हैं। आगे देखो नेक्स्ट है, बात करें एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है, वो है डेटम रेखा। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मार्ग को अपनाना चाहिए, देशांतर मार्ग को अपनाना चाहिए, ठीक है ना। कौन से मार्ग को भैया? देशांतर मार्ग को अपनाना चाहिए, ओके। आगे बढ़े, वह देशांतर जो प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है वो है 180 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फिर क्वेश्चन है हमारे,
वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार आपकी पार करती है वो है जायरे नदी, बहुत इंपॉर्टेंट। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग क्या है? इरित्रिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है और जिबूती। ये सभी देश मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग आपके यहाँ पे कहलाते हैं, ठीक है ना। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं आइसोगोनिक रेखाएं। उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, वो है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। ये एक दूसरे का क्या बनाते हैं? दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं महाद्वीप दोनों। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिक है, देशों की संख्या अधिक है, वो है अफ्रीका। टोटल कितने हैं यहाँ पे? आपके 54 हैं। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, और वो है कौन सा? यूरोप यहाँ पे। ओके, अभी इधर जो हमारे क्वेश्चन से हम फास्ट उन्हें भी देख लेते हैं। आइए यहाँ पे देखो, इतनी रखते हैं, ठीक है ना। चलो, वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है। 1 मिनट, चलिए हो गया। तो भैया बताना है वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है। वह देश समूह एक लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र है। इन सब की सीमा भैया कहाँ से? इजराइल से क्या है? लगी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है क्या? लाओस। यहाँ पे वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, वो है ग्रीनलैंड। रट लो सबको। दक्षिण एशिया का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत भैया देखो नल्ला पाकिस्तान में है। संसार में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कहाँ पे है? तो भैया ये कहाँ पर है? सिंगापुर में है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? वो है इंडोनेशिया। आगे देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस के। नेक्स्ट है बेनेलक्स देश कहे जाते हैं। तो बेनेलक्स ये बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। तीनों देश मिलकर आपके ये क्या? बेनेलक्स देश कहे जाते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है भैया? इक्वाडोर है। अंतःमहाद्वीप देश है यहाँ पर कौन सा? टर्की है। लोक नगरीय 7 पहिए के विचार को उस आधार पर विकसित किया जाए, ठीक है, उस अध्ययन को ठीक है किए गए हैं मेक्सिको में। अजरबैजान की राजधानी बाकू कहाँ पर है? कैस्पियन सागर के किनारे। ये सारे क्वेश्चन रट लोगे ना, तो मैंने कहा था 2 पार्ट्स आएंगे, 2 पार्ट्स में दोनों फिनिश है यहाँ पे आपका पूरी ज्योग्राफी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो यहाँ पे क्या है? अबू धाबी है। यूरोप की तेल राजधानी कहाँ पर है? एबरडीन में है। एल अकीला कहाँ पर स्थित है? इटली में है। मैनीगोल्ड रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश, ठीक है। देखो जो बांग्लादेश है भारत के साथ में सबसे लंबी यहाँ पे स्थलीय सीमा यहाँ पे बनाता है। झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा जो है स्थित है इटली में। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है कौन सा? जापान। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको, एक मिनट देखो, संयुक्त राज्य का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है वो है केंटकी। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है वो है क्यूबा। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है वो है ओसाका। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार भी कहा जाता है वो है इस्तांबुल। राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है? वो है आपकी मिस्र में, ठीक है ना। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन से सारे स्पेशली आपके यूपी SSC पैट के ही है, यहाँ पे ही वही बुक है ये। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखो भैया, नेक्स्ट है वह जलडमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। भैया बेरिंग जो जलडमरू मध्य है ना, यह क्या करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। लोम्बोक जलडमरू मध्य जिन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है वह है यहाँ पे बाली और लोम्बोक, दोनों द्वीप है। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है पनामा नहर। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। वह जलडमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है स्टेट ऑफ डोवर है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट है
पाक जो जलसंधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और किसके बीच में, ठीक है। देखो पाक जलसंधि समुद्री सीमा बनाती है, ये श्रीलंका के बीच में है। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है, यहाँ पे हारमूज जलसंधि है। डैन्यूब नदी के किनारे किस तट पर स्थित शहर है? वियना है, ब्रातिस्लावा है, बुडापेस्ट है और बेलग्रेड है। श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर क्या स्थित है भैया? खार्तूम स्थित है। नेक्स्ट है मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य क्या स्थित है? रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है इसके मध्य। मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका आगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सारे सॉल्व पेपर है, बहुत गजब का सेशन है, फटाफट यहाँ पे वॉच कीजिएगा। आप बिल्कुल भी सेशन को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि ये जो सेशन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ओके ना। क्लियर है? आगे आगे देखो, यहाँ पे कुछ इधर क्वेश्चन है हमारे, अब हम इन्हें यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन तो सही दिखाई दे रहे हैं ना, कोई डाउट्स नहीं है ना। वर्ष भर शुष्क रहता है भैया कहाँ पे? चिली में। वनस्पति जलवायु का सही सूचक क्या है? यह कथन संबंधित है पोपेन से। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र क्या है? पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान क्या है? बर्खोयास्क रूस में है। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है वो है एशिया महाद्वीप। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। उस क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो वो क्षेत्र तो इसलिए आपका क्या होगा भैया? मरुस्थल ही होगा, ठीक है ना। अब है पृथ्वी का सबसे ज़्यादा शुष्क क्षेत्र क्या है? अटाकामा मरुस्थल है। मैं बात करें पृथ्वी के अगर अधिकतम % क्षेत्रफल फैला हुआ है क्या? आर्द्र प्रदेश। अतः उष्णकटिबंधीय विसरण की गति जो वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है वो है मानसूनी जलवायु। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन से? गर्म आर्द्र और यहाँ पे दीर्घ ग्रीष्मकाल। अगर आपको कपास की खेती करनी है उसके लिए गर्म आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल ये अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे हमने किया है, जस्ट अभी मैं आपको दिखाती हूँ भैया। यहाँ पे देखो सेकंड था ना ये, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड चैप्टर है, और फटाफट बताइएगा क्या ये आपके सिलेबस में है कि नहीं है? बिल्कुल है भैया, जलवायु तथा मौसम, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? जलवायु तथा मौसम से रिलेटेड ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन है जी हाँ। पार्ट यहाँ पे सेकंड है, एक मैराथन में फिनिश है। जलवायु तथा मौसम यहाँ पे करने वाले हैं। भारत में मानसून उत्पन्न करने वाले जो पवन है दक्षिण पश्चिम पवन है। भारत में जो मानसून उत्पन्न करने वाली पवन है वो दक्षिण पश्चिम पवन है भैया। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है किसका? मानसून का। आपको बताइए भैया आपको पता ही है भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो आपकी जनसंख्या है और किसान भी है, सभी ज़्यादातर आपके मानसून पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, ओके। भारत का वह राज्य जहाँ पे मानसून सबसे पहले पहुँचता है केरल में, तो सबसे पहले भारत में केरल राज्य में मानसून सबसे पहले पहुँचता है। एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती वहाँ पे? अभिष्ट होगी, तो वहाँ पे चाय की। अभी देख लो चाय की खेती के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ध्यान से। तो चाय की खेती के लिए भैया वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होनी चाहिए और ढलाव पहाड़ी स्थल होना चाहिए, तो यह है यहाँ पे चाय की खेती के लिए। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है तमिलनाडु। भारत का वह स्थान जहाँ पे सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, भाई लेह में सबसे कम वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा कहाँ पे होती है? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है शीत वर्षा भारत के उत्तरी मैदानों में, ठीक है। आगे जस्ट है कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान, जिस नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका? लघु औद्योगिक इकाइयों का है। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला जो राज्य है वो केरल है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में भी वर्षा होती है उत्तर पश्चिम। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान कौन सा है? वो है यहाँ पे मानस। सबसे ज़्यादा वर्षा, अब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? भारत में मानसराम में होते हैं। लौटती मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना प्रबल होता है। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन पढ़ने, एक भी बाहर नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे देखो थर्ड चैप्टर के ही और इधर कुछ क्वेश्चन है,
नहीं है, तो हो गए। तो भैया थर्ड चैप्टर्स के क्वेश्चंस यहाँ तक थे, कंप्लीट हो गए हैं। अभी देखो स्क्रीन पर 4 यहाँ पे चैप्टर है जो कि है हमारा क्या, टाइम जोन। क्या है भैया, टाइम जोन है। मैंने थ्योरी सारी चीज़ें बहुत अच्छी समझा के पढ़ाई हुई है। अब सिर्फ ओनली आप टेस्ट मानो या फिर यहाँ पे ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो हम लगा रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इतना नहीं समझाऊंगी, अब हम फास्ट यहाँ पे अपने क्वेश्चंस करें, क्योंकि बीता टाइम भी नहीं है कि हम इसमें इतना टाइम वेस्ट कर दें आपका। ओके, अब तो बस आपको रटना है, फटाफट तो रट्टा मारते जाना है, बस अब इतना ही कार्य करना है। वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, 21 जून है। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उत्यांश क्या होता है, 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है भैया, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। दिन और रात जो है लगभग समान होते हैं आपके, कहाँ पे, भूमध्य रेखा पर। दिन और रात लगभग समान होते हैं भैया, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। भारतीय प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है, 82.5 डिग्री। प्रधान यामोत्तर क्या है, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर कहते हैं। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय यामोत्तर को सबसे नज़दीक स्थित शहर कौन सा है, मिर्ज़ापुर है। और भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है, ये आपका प्रयागराज नैनी। और भारतीय ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है, उज्जैन है। आपको पता है ना, यही अपने जो उत्तर प्रदेश है, यहीं पे इलाहाबाद, इसका नाम प्रयागराज हो गया है, तो यहीं से नैनी से लिया गया है। ठीक है, भारतीय मानक समय। आगे देखो स्क्रीन पर, अब हम करते हैं जस्ट यहाँ पे 4 चैप्टर भी हो गया है। 5 बताइए फटाफट, ये आपका सिलेबस में है कि नहीं, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, फटाफट बताएंगे आप हमें कमेंट्स में। बहुत बेहतरीन है भैया, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, मैं कह रही हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। अभी देखो यहाँ पे जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, फटाफट देखते हैं इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम के राज्य कौन से हैं, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है। तो भैया यहाँ पे बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम कहाँ पे महिला भैया, राजस्थान में है। ठीक है, साक्षरता दर के मामले में पूछा गया है। वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जनसंख्या की दृष्टि से तो सेकंड स्थान है भैया महाराष्ट्र, और एरिया की दृष्टि से थर्ड है यहाँ पे महाराष्ट्र है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी भैया 1951 में, जब आपकी जनगणना होती है फर्स्ट टाइम, तब उस समय भैया क्या आती, जनसंख्या बहुत कम थी। ठीक है, वृद्धि। आगे अभी देखो 5 क्वेश्चंस के ये सारे देखो क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन ये आपके 5 चैप्टर के हैं। चलो फटाफट इनको रट लेते हैं। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वैसे मैंने डाली हुई भी है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है भैया, इतना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने चीज़ें सारी आपको प्रोवाइड करा दी है। अब आपको पता नहीं, अब आपके ऊपर डिपेंडेड है, पता नहीं आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो भैया बिहार की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का परसेंट न्यूनतम में कम है, भाई यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कम है आपके नगरीय जनसंख्या का परसेंट। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात कम है दमन और दीव है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंगानुपात कम है, वो है आपका क्या, यहाँ पे हरियाणा। अभी बात करेंगे जस्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की एबो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है, वो क्या है भैया, यहाँ पे नागालैंड है। जनगणना वर्षों में वह वर्ष जिसे भारत के जनांक के इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, वर्ष 1981 है वो। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय सबसे कम, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो जनसंख्या सबसे कम सिख की यहाँ पे, ठीक है ना, रहते हैं आपके लिंगानुपात के अनुसार। भारत का वह राज्य जहाँ लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार औसत से भी अधिक है भैया, झारखंड है। वह जनगणना वर्ष जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 था, 1951, ये पहली जनगणना है, 1951 में लिंगानुपात 946 था। अब तो 1000 पुरुषों पर, अभी अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो 1000 पुरुषों पर भैया 943 महिलाएं हैं।
भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वह प्रदेश जहाँ लिंग अनुपात आपको बताना है 1000 से ऊपर है महिलाओं का, कुरुक्षेत्र। भारत का वह राज्य जहाँ स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है, केरल है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात यहाँ पे देखो 1000.933 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी तो 1000 पर कितनी है भैया, 943 महिलाएं आपकी रहती है अभी प्रेजेंट का जो डाटा है। नेक्स्ट बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व कम है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ये भैया उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का परसेंट कितना है, 59.29% है। ठीक है, फटाफट सबको रट लो, बिल्कुल एक मैराथन क्लास में फिनिश है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके। बात करें वर्ष 2001 और 11 के दौरान जनसंख्या की 10 की जो वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही भैया बिहार में। 2001-11 के मध्य भारत में नकारात्मक जनसंख्या नागालैंड में, और 2001 और 11 के दशक में भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि में 17.7% दर रही। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार बात करें विश्व की जनसंख्या का भारत में रहता है 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भैया, वो है अपना उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, चलो अभी तो इधर भी कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो फटाफट इन्हें भी देख लेते हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा अगर आप दिल से मेहनत करेंगे ना। तो यहाँ से जितना मैंने पढ़ा दिया, जितना पढ़ा रही हूँ, जो भी पढ़ा रही हूँ, जो भी PDF दे रही हूँ, जो भी मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें करा रही हूँ, यहाँ से कुछ बाहर नहीं जाएगा अगर ऑब्वियसली इन चीज़ों को आप अच्छे से रट लेते हैं। बढ़िया। 2001 की जनगणना के अनुसार बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा है भैया, वो है वाराणसी। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन से भैया मैंने पहले कहा हुआ है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, फटाक से रट लेना है। भारत में जनसंख्या घनत्व कहाँ क्या है भैया, निरंतर बढ़ा है। अरे भैया जनसंख्या तो निरंतर भारत में बढ़ ही रही है, पता है, चीन को पीछे छोड़ दिया, भागो तुम, हम फर्स्ट स्टॉप पर जाएंगे। मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सबसे ज़्यादा क्या है भैया, आपकी महाराष्ट्र में। ये मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की है 16.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की वह जनपद जहाँ पे महिला साक्षरता दर सबसे कम है वो है आपका क्या, श्रावस्ती यहाँ पे। ठीक है ना भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है भैया 1991-2001 के बीच। 2011 में देश में साक्षरता दर सबसे कम थी बिहार राज्य में। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है क्या, लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वृद्धि में दर्ज की गई है बिहार राज्य में। बात करते हैं 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद अभी स्थान किसका है भैया, यहाँ पे अब है मिजोरम का। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर उच्चतम महिला साक्षरता दर थी केरल की। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या। जो भी 7 वर्ष से ऊपर का बच्चा है वही आपका आप जो है जनसंख्या में इंक्लूड हो जाएगा, भारत का नागरिक है भैया पक्का। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार बात करें भारत के केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतर थी लक्षद्वीप की। वर्तमान में भी क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है ना, याद रखना है सारी चीज़ें ऑब्वियसली। बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है क्या, यहाँ पे खीरा है, सॉरी खीरी है, खीरी जो जनजाति है सोनभद्र में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का परसेंट कितना है, 8.20% है। 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा अंकित की गई है मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला प्रदेश कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर कितनी, 2.4% है। अभी आगे बढ़ते हैं, जस्ट नेक्स्ट है और कुछ ही क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें। जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहाँ शिशु मृत्यु दर कम है केरल में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है क्या, जनांकिकी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात क्या है भैया, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए हो भैया, अभी तो और भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये देखो सारे जनसंख्या से रिलेटेड है। मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ओके, पढ़ लेना। देखो ये है बहुत सारे यहाँ पे
आप इन्हें पढ़ लेना। ओके, PDF में ये प्रोवाइड करा दूँगी फटाफट। चलो ये यहाँ पे इधर देख लेते हैं, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाँ चलो, विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या की बढ़ गई है वर्ष 2009 में। पूछे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? 45 डेसिबल होना चाहिए। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का परसेंट अधिकतम है आपका गुयाना में। कहाँ पर है? गुयाना में। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एक क्लास में आपकी ज्योग्राफी पूरी क्या है? फिनिश है। लाइट बहुत कम हो गई है यहाँ पे, ब्राइटनेस भी, एक मिनट, कोई बात नहीं, लाइट कम हो गई है, ठीक है ना, कोई बात नहीं भैया, हम जैसे भी दिखे कोई दिक्कत नहीं है, बस ब्राइटनेस कम ही होनी चाहिए। जब लाइट कम हो जाती है ना, फिर इसमें सारी चीज़ें अब वो कम हो जाती हैं। संसार में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कहाँ पर है भैया? आपके सिंगापुर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहीं पे बात करें जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है 0 से 14 वर्ष आयु समूह। वह देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सबसे पहले अपनाया है, तो भैया वो क्या है? भारत ने। सबसे पहले किसने अपनाया भैया? भारत ने। पश्चिम एशिया का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन सा है? कतर है। भारत में सबसे ज़्यादा नगर जिसमें मलिन बस्तियाँ हैं आपकी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन रिपीटेड है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी राज्य कौन सा है भैया? भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है यहाँ पे बांग्लादेश। देश का वह प्रदेश जहाँ सबसे अधिक जिले हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, कितने? 75 जिले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है इटली में। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के थ्रू। पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला जो देश है भैया कौन सा है? यहाँ पे सिंगापुर है। कौन सा है भैया? सिंगापुर। अनुषंगी नगर है यहाँ पे गाजियाबाद में। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय में। 1990-2000 के दौरान जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही यूरोप की। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? यहाँ पे इसे जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। ओके चलो, ऑब्वियसली इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं। देखो, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ये भैया 1952 में किया गया था। यहीं पर बात करते हैं, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की थी, तो प्रथम यहाँ पे की गई थी वर्ष 1881 में। भारतीय नियोजन के इतिहास में एक दशक जो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य 2005 और 2015। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक क्रिया है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। यहाँ पे वह राज्य जिसने मृत्यु गणना की शुरुआत की है भैया कर्नाटक ने, ठीक है ना। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी यहाँ पे देखो फास्ट, ये कुछ भारत के क्या है प्रमुख दर्रे हैं। वैसे तो मैंने कराए हुए हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे चीज़ें दी हुई है, मैराथन करा रही हूँ, तो यहाँ पे हम फटाफट इन्हें फास्ट है ना रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो मैंने ट्रिक से भैया कराई हुई है। देखो भारत की क्या है प्रमुख दर्रे। यहाँ पे भारत के प्रमुख दर्रों की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, चलो तो यहाँ पर ये भैया क्या काराकोरम जो दर्रा है, तो ये कहाँ पर है? ये आपका लद्दाख में है। और जो जोजिला दर्रा है ये कहाँ पर है भैया? लद्दाख में। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और बड़ा लाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे बात करते हैं अब लिपुलेख दर्रा। तो देखो यहाँ पे लिपुलेख दर्रे की बात करेंगे। लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है, माना दर्रा भी उत्तराखंड में है, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, जयप्रेला दर्रा सिक्किम में है, बेडली दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दीफू अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में है। ओके ना, बेस्ट है यहाँ पे। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, कोई बात नहीं, हाँ यहाँ से बन सकता है। जी हाँ, देखो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है।
अगर हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो यहाँ से देखो कैसे, यहाँ से भैया इस तरह क्वेश्चन बनेगा, आपको मैं बता रही हूँ, ऐसे बनेगा, सिंधु और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य है पंजाब हिमालय। पूछे कुमाऊं हिमालय, ये आपका सतलज और काली नदी के बीच में है। पूछे काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। असम हिमालय आपका तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। ओके, क्लियर है? चलो अब यहाँ पर है प्रमुख जल अंतराल। ये भी वैसे मैंने आपको कराई हुई है, देखो ये मैंने आपको कराए हुए हैं कि नहीं? बिल्कुल कराए हुए हैं, कोई डाउट्स नहीं है इसमें, ये मैंने कराए हुए हैं कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री चैनल यहाँ पे क्वारती और मिनिकॉय के, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप के, और ग्रैंड चैनल सुमात्रा के और निकोबार के, पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, दक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, कोको स्टेट कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य, मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य। सभी को फास्ट रट लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, और ये वाला हम चैप्टर्स कल करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारा ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट था, जिसमें कि सेकंड पार्ट में ज्योग्राफी के हमने बहुत ही बेहतरीन सेशन किया है, मस्त यहाँ पे। ओके, और देखो अगर हम ज्योग्राफी के सेकेंड पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो चैप्टर्स थे यहाँ पे मिनिमम 5 थे। अब वो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट्स मैंने कराया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन है, और ये पूरी बुक है UPSSC पेट की, और जिस भी बच्चे ने ये पूरी पढ़ ली तो भैया एक भी कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ, देखो खनिज संसाधन तक हो चुका था, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमने बात की है भारत और विश्व के राजनीतिक भूगोल से हमने बात की है। फिर हमारा यहाँ पे अब वो चैप्टर्स रहता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु और मौसम। फिर रहता है भैया टाइम जोन। फिर भैया यहाँ पर रहता है हमारा जनसांख्यिकीय परिवर्तन और प्रवास वाला चैप्टर्स है। फिर यहाँ पर हम बात करें हमारा कौन सा चैप्टर्स है, चलो बस ये इसमें इतने ही चैप्टर्स थे। अब हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाती है और ये हम कल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फटाफट अगर आपको भी हमारे साथ में इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट चाहिए, कंटेंट इतना मस्त है, दम है दम, जी हाँ ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पे बने रहिएगा। और अब हम करेंगे यहाँ पे आपका इंडियन पॉलिटी को महामैराथन के साथ फिनिश। तो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।